विगत लेक्चर सीरीज में हमने प्रॉब्लम ऑफ एविल अर्थात अशुभ की समस्या पर चर्चा किया है। अशुभ की चर्चा करते समय हमने देखा कि जीवन में जो अमानवीय घटनाएं हैं, यह घटनाएं प्राकृतिक हो सकती हैं, यह घटनाएं मानवीय हो सकती हैं अर्थात नैतिक हो सकती हैं। तो जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, यह प्राकृतिक घटनाएं हमारे वश में नहीं हैं, जैसे कि सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी, महामारी इत्यादि जो समस्याएं हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, और लेकिन यह कभी कभी होता है। लेकिन जो नैतिक दुर्घटना है, जो नैतिक आचरण से संबंधी अशुभ की समस्या है, यह हमारे नैतिक मूल्यों को उजागर करने पर, नैतिक मूल्यों में शुद्धता लाने पर इसमें विकास किया जा सकता है। तो हम नैतिक मूल्य पर आज चर्चा करेंगे कि नैतिक मूल्य वास्तव में क्या है, नैतिक मूल्य के क्या मानक होने चाहिए, और व्यक्ति के व्यवहार में नैतिक मूल्यों की क्या भूमिका हो सकती है, और एक लोक सेवक के अंदर इन नैतिक मूल्यों का किस तरह से विकास होना चाहिए, इस पर आज का हमारा विषय रहेगा। आइए समझ लेते हैं नैतिक मूल्य क्या है। नैतिक मूल्य अच्छे या बुरे कार्यों के मानक होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। एक ही समाज में विभिन्न काल में नैतिक मूल्य अलग अलग हो सकते हैं। नैतिक मूल्य ऐसी सामाजिक अवधारणा है जिसका मूल्यांकन कर्तव्य की आंतरिक भावना और आदर्श प्रतिमानों के आचरण के आधार पर किया जा सकता है। इसी के आधार पर सत्य असत्य, अच्छा बुरा, उचित अनुचित का निर्णय किया जा सकता है। यह विवेक के बल पर संचालित होती है। ध्यान में रखना है आपको, नैतिक मूल्य की जो परिस्थितियां हैं, नैतिक मूल्य की जो परिस्थितियां निर्धारित होती हैं हमारे विवेक पर। इसी प्रकार से अगर सरल शब्दों में देखें तो नैतिक मूल्य वह मूल्य हैं जिसमें हमारे विचार, कर्म, व्यवहार सद्गुण से प्रेरित हों और वे धर्म, संस्कृति व राष्ट्र के लिए हितकारी हो, नैतिक मूल्य कहलाते हैं। ऐसे नैतिक मूल्य हमें उचित अनुचित आचार व्यवहार का ज्ञान कराते हैं। कहने का अर्थ है हमारे कर्म, हमारा व्यवहार, हमारा विचार को प्रभावित करने वाले जो कारक तत्व हैं, जो समाज में सरलता पैदा करे, देश के अंदर सहजता का भाव पैदा करे, ऐसे जो कारक तत्व हैं, यही कारक तत्व नैतिक मूल्य, एथिकल वैल्यूज कहे जाते हैं। देखते हैं हम लोक सेवकों के अंदर जो पब्लिक सर्वेंट हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह जिन्हें कहा जाता है, तो ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, नौकरशाह के अंदर या प्रशासनिक क्रियाकलापों के अंदर अधिकारी और कर्मचारियों के भीतर किस प्रकार के नैतिक मूल्य का समावेश होना चाहिए, अर्थात शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार से होना चाहिए। तो तीन मुख्य प्रकार हो सकते हैं: निर्वाचन तथा चयन प्रक्रिया के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान और सेवा के दौरान। अगर हम निर्वाचन प्रक्रिया के समय की अगर बात करें तो जब हम किसी सदस्य का निर्वाचन करते हैं, चाहे वह शासन में हो, चाहे परीक्षा के माध्यम से किसी नौकरशाह का चयन करना हो, तो उस समय कोई आपराधिक मामले दर्ज हों किसी व्यक्ति के खिलाफ, या उसके द्वारा संविधान की मूल आत्मा को क्षति पहुंचाने का कोई कृत्य किया गया हो, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को, ऐसे लोक सेवकों को चयन के दौरान चिन्हांकित करना आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान विशेष रूप से हमारी जो नैतिक आचरण है, जिसमें हमारा खान पान, चाल चलन, लोगों के प्रति हमारा व्यवहार किस प्रकार से है,
इस पर विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए। सेवा के दौरान चूंकि चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई लोक सेवक हो, तो लोक सेवक या जनप्रतिनिधि या सिविल सेवक या जनप्रतिनिधि ये सभी सीधे रूप से जनता से कनेक्टेड होते हैं, अर्थात जनता का कल्याण के लिए ही, जनता के लिए जनता द्वारा किया जाने वाला शासन ही लोकतंत्र है। तो इस प्रकार से जनता से सीधे रूबरू होते हुए जनता की समस्त जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को सुनकर उसका हल निकालने के लिए जो बुद्धिमत्ता का प्रयोग हमारे द्वारा किया जाए, जिसमें हमारा आचरण, हमारा भाव निहित होता है, इन आचरण को हम कैसे शुद्धतम रख सकें और लोगों की समस्याओं का निराकरण सहजता के साथ मुस्कुराकर प्रसन्नचित होकर कर सकें, इन भावों का समावेश सेवा के दौरान नैतिक मूल्यों के रूप में होना चाहिए। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, नैतिक मूल्य कहलाएगा। बात आती है कि नैतिक मूल्यों को वहन करते समय हमारे समक्ष किस किस प्रकार की एथिकल डायलेमा, अर्थात एथिकल डायलेमा का अर्थ होता है नैतिक दुविधाएं उत्पन्न होती हैं। नैतिक दुविधाओं का अर्थ होता है कि वह स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति के निर्णय लेने में दो विकल्प उपस्थित होते हैं और दोनों विकल्प एक दूसरे से भिन्न हों तथा व्यक्ति को निर्णय लेना अनिवार्य हो, तो ऐसी स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है और इसमें कोई एक अथवा दोनों ही विकल्प नैतिकता से जुड़े होते हैं। फॉर सपोज आप एक डीएम हैं और आपके जिले में दो संप्रदाय के लोग जुलूस निकालने के लिए आपके समक्ष आते हैं, कहते हैं कि हम एक ही गली है, एक ही गली से हमको दोनों को जुलूस निकालना है और एट अ टाइम निकालना है। तो यहाँ पर दोनों जो समस्या है, दोनों जो बातें हैं, वो दोनों बातें अपने आप में तर्कपूर्ण हैं और दोनों अपने आप में महत्व को रखता है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष राज्य के अंतर्गत हम किसी भी धर्म संप्रदाय को हीन दृष्टि से नहीं देख सकते और एक लोक सेवक का तो कर्तव्य होता है कि लोक सेवक व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत आस्था को न बीच में लाए और समस्त गतिविधियों को एक व्यापक दृष्टिकोण से, मनुष्यता के दृष्टिकोण से वहां पर निभाए और उस देश का जो कानून है, नियम है, संविधान है, उसका पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का वहन करे। तो इस प्रकार की स्थिति अगर हमारे समक्ष उपलब्ध सामने में आती है तो यही जो समस्याएं हैं वह नैतिक दुविधा कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो नैतिक दुविधा एक मानसिक द्वंद्व की स्थिति है जिसमें किसी भी व्यक्ति को दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होता है और उसके पास प्रत्येक विकल्प का समर्थन करने वाले नैतिक एवं तार्किक कारण होते हैं। नैतिक दुविधा के विकल्पों में से कम किसी एक का नैतिक होना आधारित होता है, अर्थात आवश्यक होता है। इस प्रकार से टाइप्स ऑफ एथिकल डायलेमा, नैतिक दुविधा के दो प्रकार हो सकते हैं। व्यक्तिगत लाभ आधारित नैतिक मूल्य की दुविधा, द्विविकल्पीय नैतिक मूल्यों के आधारित दुविधा। जो व्यक्तिगत लाभ के आधार पर दुविधा है, व्यक्तिगत अपने फायदे के लिए नैतिक विकल्प का जो चयन करता है अथवा सामाजिक लाभ वाले विकल्प का जो चयन करे जिसमें व्यक्तिगत हित में ना हो, इस प्रकार की जो बातें हैं व्यक्तिगत लाभ संबंधी नैतिक मूल्य की दुविधा कहलाती है। इसको सरल शब्दों में आप समझिएगा। नैतिक दुविधा वाली परिस्थिति में सिविल सेवक को स्वयं से कैसे प्रश्न करने चाहिए, इसमें दोनों बातों को मैं एक साथ लेकर के चल रहा हूं। व्यक्तिगत लाभ पर आधारित नैतिक मूल्य की दुविधा और द्विविकल्पीय नैतिक मूल्यों में दुविधा। द्विविकल्पीय अर्थात जहां पर दो प्रकार के नैतिकता के पक्ष से जुड़े हुए मामले हमारे सामने आते हैं और हम निर्णय लेने में समर्थ नहीं हो पाते, तब की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो पहला प्रश्न हमसे स्वयं से पूछना चाहिए कि मेरे द्वारा किया गया कार्य अथवा लिया गया निर्णय सरकार की नीतियों के अनुकूल और वैध है या नहीं। दूसरा,
मेरे द्वारा किया गया कार्य अथवा लिया गया निर्णय किसी संस्था एजेंसी के द्वारा तय किया गया आचरण संहिता के अनुरूप है या नहीं है। तीसरा, सार्वजनिक पद होने के नाते अपने पद से जुड़े प्राधिकार और कार्य निष्पादन के क्रम में मैं जो कर रहा हूं वह अनुचित है कि उचित है। सार्वजनिक पद के नाते मैं जो कार्य कर रहा हूं, मेरे जो प्राधिकार हैं, वह मैं उचित कर रहा हूं कि अनुचित कर रहा हूं, इस पर हमें स्वयं से प्रश्न करना चाहिए। अगला, सार्वजनिक पद से जुड़े किसी कार्य के निष्पादन में एजेंसी, संगठन, संस्था तथा सहकर्मियों एवं अन्य लोगों के साथ साथ स्वयं मुझ पर इस निर्णय लेने का क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जो समाज के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी संगठन के लिए जो निर्णय लेने वाले हैं, उस निर्णय का आप पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी आपको आंकलन करना चाहिए बतौर एक सिविल सर्वेंट, बतौर एक ब्यूरोक्रेट्स, बतौर एक नौकरशाह के रूप में। आगे देखिए, सार्वजनिक पद पर रहकर जिस प्रकार मैं अपना कार्य निष्पादन कर रहा हूं, क्या मैं उसका औचित्य सिद्ध कर सकता हूं। अगर कोई मुझसे मेरे कार्य के संदर्भ में कोई बड़ा अधिकारी या शासन मुझसे पूछता है, तो क्या मैं अपने निर्णयों के माध्यम से क्रियान्वित कराए जाने वाले कार्यों को सही दिशा की दृष्टिकोण से उस पटल पर रख सकता हूं। क्या मेरे द्वारा किया गया कार्य सार्वजनिक दृष्टिकोण से जब समीक्षा की जाए तो वहां पर उचित होगा या अनुचित होगा, इन बातों का हमें विशेष प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। और यही नैतिक दुविधा में होने वाले समस्याओं का सॉल्यूशन है, अर्थात समाधान है।